गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो इस बार जो आप लोगों का 15 से 18 तक 19 तक आप लोगों का मेडिकल है, 15 जो जेई का मेडिकल है 15 से लेकर 18 जुलाई तक। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना इम्पोर्टेंट है, ये तो आप लोगों के एडमिट कार्ड में आ गया होगा कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट में कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि क्या ओबीसी ओबीसी के सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे थे कि ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, अगर सेंट्रल वाला हो तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो सेंट्रल वाले की बारे में बात करेंगे और भी काफ़ी चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप लोगों का ये जो एडमिट कार्ड आया होगा, तो किसी फ्रेंड का हमें मिला, इसमें लिखा है, देखिए पहला पॉइंट है कि मेडिकल परीक्षण, बायोमेट्रिक तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलावा पत्र जो आपको प्राप्त हुआ। तो ये आवेदक श्रेणी जिनके लिए आवश्यक है, मतलब क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे। तो पहला चीज लेके जाना है ये आपका प्रवेश पत्र, जो भी है मेडिकल प्रॉब्लम दस्तावेज सत्यापन के लिए जो प्रवेश आपको लेटर मिला है, ये लेके जाना है। 10वीं स्तर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जिसमें अंतिम जन्म तिथि अवश्य अंकित हो। तो ओरिजिनल आपको लेके जाना है 10वीं का सर्टिफिकेट। अगर आपका पुराना है तो उसमें अंक प्रमाण पत्र भी आता होगा और सर्टिफिकेट भी आता होगा, दोनों लेके जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आवेदित पद में मांगी गई शैक्षिक अर्हता के अनुरूप विद्या का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। तो इसमें डिप्लोमा मांगा गया था, तो डिप्लोमा आप लोग लेके जाएंगे, डिप्लोमा की डिग्री पूरी उससे बिल्कुल मैच किया जाएगा। और जीरो से लेकर जीरो के लिए मान्य है। पद कोड E05 के लिए कोई न्यूनतम अर्हता नहीं है। पद कोड E09 के लिए उम्मीदवार न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, तो ये लेके जाएंगे आप। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार हो, जो प्रोफार्मा दिया गया था उसी के अनुसार होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गवर्नमेंट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो लेके जाएंगे आप ओरिजिनल। अन्य पिछड़ा वर्ग, ये ओबीसी की बात कर रहे थे, नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे थे, कुछ बच्चे सेंट्रल वाला से काम चल जाएगा। तो आपके पास अगर नहीं है तो आपको सेंट्रल वाला ही लेके जाना पड़ेगा। अगर और वहां पे अगर कोई डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जैसे में वो आपका अगर जैसे में निवास प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र में होता है किसी का पुराना होता है तो वो ले तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं अंडरटेकिंग ले लेते हैं, एक आपसे लेटर लिखवा के ले लेंगे कि आपको जो है ज्वाइनिंग के टाइम आपको लेके आना पड़ेगा नया वाला। तो आप तब नया बनवा के अपना सबमिट कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगर पुराना हो तो लेके जाइएगा। और इनकम सर्टिफिकेट ये हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। ओबीसी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल वाला है तो सेंट्रल वाला ही लेके जाएं, यूपी गवर्नमेंट का तो यूपी गवर्नमेंट का। इसमें इस बार इसने क्लियर इसमें मेंशन कर दिया गया है कि जैसे में ईडब्ल्यूएस में देखिए कहाँ से कहाँ तक है कि अन्य इसका देखिए, उम्मीदवार हेतु नवीनतम वैध प्रमाण पत्र जो विज्ञापन के निर्धारित प्रोफार्मा जो इनिशियल फॉर्म में दिया गया था, जो विज्ञापन की अंतिम तिथि के 1 साल के भीतर निर्गत हुआ हो। ठीक है, तो 1 साल के भीतर निर्गत होना चाहिए। जैसे में ये हमारा विज्ञापन की अंतिम तिथि जो है 19/4 थी शायद, जैसे ईडब्ल्यूएस में लिख रखा है 19/4, तो इससे पहले निर्गत होना चाहिए 1 साल के भीतर। तो जैसे में यहाँ पे देख रहे हैं ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवारों को परफॉर्मा हेतु प्रमाण पत्र 1/4/2023 अथवा उसके बाद एवं इतने से पूर्व, मतलब 1/4/2023 से 31/3/2023 तक हमारा हो गया। अगर इसके बीच हो तो भी काम चल जाएगा, और 19/4 नया ईयर में हो, 24 में हो तो भी आपका काम चल जाएगा। और ओबीसी भी इन्हीं के बीच में होना चाहिए, नया ओबीसी का सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर सेंट्रल वाला है तो लेके जाइए। अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो आपका सेंट्रल वाला ही चलेगा। अगर आप यूपी से, सॉरी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी, उत्तर प्रदेश शायद अदर देन यूपी ओबीसी के लिए अलाउ नहीं थे शायद यहाँ पे।
तो उत्तर प्रदेश के आने पीछे तो उत्तर प्रदेश का ही लेके जाएं, अगर सेंट्रल वाला बनाए हैं, अगर नहीं है यूपी वाला तो लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब है ही नहीं तो वहाँ पे अंडरटेकिंग वगैरह जो भी वो कहेंगे दे दीजिएगा। अंडरटेकिंग इन द सेंस वहाँ पे आप लोगों को एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि अगर मैं प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग के टाइम नहीं दे पाया तो मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए अगर वहाँ पे कोई वो, क्योंकि यूपी की फीमेल्स के लिए हमारे जो है कोटा होता है, अगर तो वो सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी लेके जाए। निवास प्रमाण पत्र अपना लेके जाए। निवास प्रमाण पत्र थोड़ा पुराना होता है, 3-4 साल पुराना हो तो वो ले लेते हैं, लेकिन एक अंडरटेकिंग लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए जो लेके जाना पड़ेगा वो यूपी का निवास प्रमाण पत्र वगैरह जो भी लिख रखा है इसमें। सरकारी पीएसयू संस्थान और स्वायत्त संस्थान के कर्मचारियों के लिए एनओसी, एनओसी वर्तमान सेवा योजक द्वारा जारी किया गया है। तो एनओसी की अगर बात करें, अगर एनओसी की बात करें तो अगर कोई सरकारी या पीएसयू या कहीं भी काम कर रहा है तो एनओसी वहां से लेके ही जाना पड़ेगा, वो उनको एनओसी चाहिए और एनओसी उन्हें देनी ही पड़ेगी। अगर एनओसी आपका नहीं मिल पा रहा है पिछले जॉब से तो उसके रिगार्डिंग भी सोल्यूशन है। अगर एनओसी नहीं मिल पा रहा है आपके यहाँ से तो इसके रिगार्डिंग भी सोल्यूशन है। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, उसमें थोड़ा बता देंगे आप लोगों को क्या सोल्यूशन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। एनओसी जरूरी होता है लेकिन एनओसी जल्दी मिलता नहीं है, कि कहीं किसी जॉब में है तो इतना आसानी से एनओसी मिल नहीं जाता है, तो उसके लिए थोड़ी टाइम लगता है और वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि हाँ एनओसी नहीं मिला, तो कुछ टाइम एक्सटेंशन या आपको अंडरटेकिंग उसके लिए भी लेटर ऑर्डर लिखना पड़ता है कि अगर हम नहीं ला पाए एनओसी तो हमें नहीं दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर करा सकते हैं। और फॉर्म से अपलोड किए गए तो अपलोड के फोटो की जो है छः फोटो लेके जाइएगा आप, समस्त रेडी हो तो 6 फोटो लेके चले जाइएगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल ऑफ यूपी, आरक्षण का लाभ उठाने वाली समस्त रेडियो जो है आपको डोमिसाइल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपका मेट्रो होगा, मेट्रो मेडिकल होगा, तो आपका जैसे ही डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, तो आपको एक पहले तो आपका डीवी हो जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट बैठाएंगे वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पे आप जाएंगे तो अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम बैंक वाले आते हैं, तो किसी भी बैंक में अकाउंट मत खुलवा लीजिएगा। वो फॉर्म दे देते हैं, कहते हैं भरिए इसको, तो वो यूपीएमआरसी का फॉर्म नहीं होता है, वो बैंक वालों का होता है। तो देखिए किसी भी बैंक अकाउंट में फॉर्म मत भरिएगा, आप सोच समझ लीजिएगा, बाद में आपका अकाउंट, अपना अगर कोई अकाउंट हो तो लेके जाइएगा ज्वाइनिंग के टाइम। अदरवाइज, और ज्वाइनिंग में क्या क्या परफॉर्मा आता है उसका भी लेटर हमारे पास है, उसको मैं ज्वाइनिंग के, जब आपको ज्वाइनिंग मेडिकल हो जाने दीजिए, उसके बाद वो परफॉर्मा उसके बारे में बता दूंगा, कौन कौन सा परफॉर्मा है, क्या क्या लेके जाना है, और कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, क्या किसके किसके साइन चाहिए, उसके बारे में भी बता दूंगा। तो वहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह सबसे मत खुलवा लीजिएगा, ये लोग पड़े रहते हैं पीछे। और ठीक है, मेडिकल दोनों दिन लग गए, तो इसमें ये है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराएंगे। डॉक्यूमेंट जेई में कुछ खास मेडिकल उतना इम्पोर्टेंट सीरियस होता नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा के तुरंत आपका उसके, हाँ वो कह रहा था मैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक एक लेटर, एक एक करके जिसका डीवी जल्दी हो जाएगा उसको जो है एक एक करके उनको लेटर दिया जाएगा मेडिकल के लिए, वो लेके जाना होगा उनका। वहाँ पे पास ही में एक अवध हॉस्पिटल है, इस बार वही होगा, सेम ही होगा, या तो चेंज कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा वही होता है, अवध हॉस्पिटल है वहाँ लखनऊ में। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे आप तो वहाँ पे अवध स्टेशन है, अवध हॉस्पिटल है, श्रृंगार नगर मेट्रो से उतर के अवध हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे है। और वहाँ पे ये यूपीएमआरसी कहाँ जाना है, इसके लिए जो है आप लोगों को यूपीएमआरसी जो है, तो इसके लिए आप लोगों को उतरना होगा, आप कहीं भी लखनऊ में है
तो आप लोगों को जाना होगा वहाँ पे आलमबाग, ठीक है। आलमबाग से भी आगे जाना होगा इसको, ये पड़ता है हमारा श्रृंगार नगर मेट्रो से, कृष्णा नगर मेट्रो से एक स्टेशन आगे पड़ता है, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से एक आगे पड़ता है मेट्रो स्टेशन, वहां पे है। तो आप अगर चार बाग उतरते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर चार बाग रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो वहां से आप मेट्रो पकड़िए। मेट्रो पकड़ने के बाद आप जो है वहां से पहला मेट्रो, दूसरा मेट्रो, आपको जो है 5 मेट्रो के बाद है वहां से आप श्रृंगार नगर आएंगे, आलमबाग आएंगे, आलमबाग बस उसके बाद श्रृंगार नगर आएंगे, उसके बाद कृष्णा नगर, कृष्णा नगर के आगे वाला ट्रांसपोर्ट नगर बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर ट्रांसपोर्ट नगर जो मेट्रो स्टेशन है वहां उतरिएगा और वहां से जाइएगा अगर मेट्रो से जा रहे हैं तो। और टाइम से पहुंचिएगा क्योंकि थोड़ा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो टाइम से पहुंच जाइएगा 9 बजे से पहले ही, और 9 बजे एंट्री देंगे वहाँ पे वो। और एचआर वगैरह वहाँ पे सही हैं, अच्छे हैं। तो वहाँ पे आप लोग जाइए और ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से उतरिएगा और वहाँ से आप पैदल जो है 500 मीटर है, 200-300 मीटर है, वहाँ से बैक आके अपना एंट्री गेट है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल। और सुबह सुबह जाम वगैरह भी नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। ऑटो वगैरह मत पकड़िएगा, चार बाग से ऑटो मत पकड़िएगा, तो थोड़ा जाम लगता है। अगर किसी का सर्टिफिकेट जैसे सीजीपीए वगैरह हो तो कन्वर्जन फार्मूला भी लेके जाइएगा, जो नोट नीचे लिखा हुआ है ना, कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो कैलकुलेशन फार्मूला भी लेके जाइएगा। वो हाँ डिग्री के पीछे ही होता है, डिग्री के पीछे होता है, तो उसकी जो है वो डिग्री के पीछे ही होता है, तो उसमें कुछ नहीं है। और वहाँ पे पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप लोगों का वहाँ पे चेकअप होगा, बायोमेट्रिक चेकअप। तो टीसीएस वगैरह जो एग्जाम जिस एजेंसी ने एग्जाम कराया होगा उसका सिस्टम होगा, वो वेरीफाई करेगी कि हाँ सेम कैंडिडेट है कि नहीं कैंडिडेट है, आईरिस वगैरह स्कैन करेंगे। और भी आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ इसके, और क्या बता दूँ। बिल्कुल आप लोग डीबी मेडिकल, हाँ मेडिकल वहाँ कराएंगे, मेडिकल एक दिन में हो जाएगा। कम कम बच्चों को बुलाया है, ये इनका सही है, इस बार का थोड़ा इन्होंने अच्छा किया है कि जेई में जो कम बच्चों को बुलाया है, तो डीवी वगैरह और मेडिकल वगैरह भी हो जाएगा आराम से। मेडिकल में थोड़ा बीपी ऊपी के टाइम पे थोड़ा बताया था मैंने, मेडिकल में जैसा बता रखा है कि कैसे कैसे आप लोग जाइएगा, मेडिकल क्लियर हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो अगर मेडिकल में, तो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके वहाँ पे कुछ मैसेज कीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। मेडिकल में अगर नहीं हो बीपी वगैरह वो चेंज, तो ऐसी बात, वैसे कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और कुछ बच्चों ने कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन थे कि मैं देख लेता हूँ। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा।
और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेडिकल कराइए कल। और क्वेश्चन थे कुछ, वो मैं अगले वीडियो में चलिए कवर कर देंगे। बाकी एक प्रैक्टिस आज कर लेते हैं सीटीओ का। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।